वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एससीवी। ठीक है, एससीवी हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, इसका जो टेस्ट करते हैं वो एंटी एससीवी होते हैं। ठीक है, तो वायरस के बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। इसके बाद लक्षण के बारे में पूरा बताने वाले हैं। फैलता कैसे है वो बताने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद रिजल्ट देखना, रिपोर्ट पढ़ना। ठीक है, टोटल चीज़ हम बताने वाले हैं। अब वीडियो के लास्ट तक बने हुए। एससीवी, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस, यह एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि अपने शरीर में जो लीवर होते हैं उसको इन्फ्लामेशन या डैमेज करते हैं। ठीक है, ये वायरस, और इसको कॉमन इन्फेक्शन के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, और इस अगर स्टार्टिंग में इसका जो होता है ना कि इलाज या ख़त्म करना पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये लास्ट तक रह गया, क्रोनिक कंडीशन में चला गया, तो इसको जो होता है ना कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और एससीवी के बारे में एक और चीज़ हम आपको बता दें कि 50% ऐसे जो होते हैं ना कि यंग यंग जनरेशन बोलिए या हेल्दी मरीज बोलिए, ठीक है, जिसको एससीवी वायरस से इन्फेक्शन होने के बावजूद भी, ठीक है, उसको लक्षण शो ही नहीं करता है। ठीक है, लक्षण ही नहीं दिखता है। कुछ मरीजों में इन्फेक्शन के शुरू के, ठीक है, 2 वीक से लेकर 6 मंथ के बीच में, ठीक है, जो लक्षण कुछ दिखते हैं वो होता है कि पेशाब का रंग पीला होते जाएगा। ठीक है, पैखाना वाइट होगा या लाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट पेन करेगा। ठीक है, फीवर आएगा, वोमिटिंग होगा, पेट में दर्द आएगा, थकान, कमजोरी, भूख न लगना। ठीक है, ये सब आपका एक्यूट फेज में दिखते हैं। और ये सब जो लक्षण है, ठीक है, ये आपका लक्षण के हिसाब से दावा चलेगा तो उससे सही भी हो जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि 10 से 20% ऐसे मरीज होते हैं, ठीक है, जिसको एससीवी का इन्फेक्शन जो होता है ना कि वायरस का इन्फेक्शन होते हैं शरीर में। ठीक है, और उसको जो होता है ना कि सही भी हो जाते हैं सिंपल दवा से, या जो होता है ना कि खुद से भी। ठीक है, वो वायरस भी खत्म हो जाते हैं, लक्षण भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 10 से 20% मरीज ऐसे हैं। लेकिन 80 से 90% ऐसे मरीज आते हैं जिसमें लक्षण तो खत्म हो जाते हैं पर वायरस जो है वो शरीर में रह जाते हैं। ठीक है, और यही वायरस उसके लीवर जो होते हैं, ठीक है, उसको दीमक जो होता है ना, दीमक जैसे लकड़ी को कैसे खोखला कर देते हैं, वैसा ही वो वायरस जो है एससीवी का, वो अपने लीवर को खोखला कर देते हैं। ठीक है, जिसके वजह से मेजर जॉन्डिस होगा। ठीक है, लंबे टाइम तक पीलिया बहा ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हो गया कि लीवर सिरोसिस का खतरा बना देते हैं, लीवर कैंसर का खतरा बन जाते हैं। ठीक है, फेलियर का खतरा हो जाते हैं, जो होता है ना कि लीवर से संबंधित सारे बीमारी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये सब आपको जो हम बताए हैं, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर फेलियर हो गया, या मेजर जॉन्डिस हो गया, या लीवर से संबंधित कोई भी डेंजर बीमारी हो गया। ठीक है, ये सब क्रोनिक फेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रोनिक में और भी चीज़ देखने को मिलता है, जैसे पेट में एसाइटिक फ्लूइड जो होता है ना कि ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। इसके अलावा आपका खुजली उजली स्किन पे आएगा। और ये लीवर का प्रॉब्लम सही नहीं हुआ क्रोनिक फेज में भी, ठीक है, तो ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल होता है। टॉक्सिक का मतलब जहरीला चीज़ होते हैं। समझ जाइए उसी से कि कितना डेंजर तक जाएगा वो आगे। अब आते हैं कि एससीवी फैलता कैसे है। ठीक है, तो आपको बता दो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट में। ठीक है, एसटीडी के अंडर में भी ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया कि रेजर हो गया, इन्फेक्टेड मतलब अफेक्टेड मरीज का रेजर हो गया, ब्लेड हो गया। ठीक है, स्काल्प हो गया, निडल प्रिक हो गया। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुआ है, एक नॉर्मल पर्सन को भी सेम मतलब ये इसका ब्लड कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो उसको भी हो जाएगा। इन्फेक्टेड मदर आएगा तो बेबी में आ सकता है। ठीक है, और आपका बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो उससे पहले हेपेटाइटिस सी वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको अफेक्टेड के कांटेक्ट में आए और उससे आप में फैलेगा। ठीक है, तो आपका 2 से 6 वीक होता है। ठीक है, इसमें आपको जो होता है ना कि एक्यूट इन्फेक्शन दिखेगा, किसी किसी मरीज में दिखता भी नहीं है। ठीक है, और उस केस में जब उस मरीज का, ठीक है, कि जिसमें जो होता है ना कि लक्षण नहीं दिखा, पर इन फ्यूचर उसको प्री ऑपरेटिव कोई सर्जरी का प्लान बनता है। ठीक है, तो उस वक्त जब वायरल मार्कर करवाते हैं तो उस सब केस में वो डिटेक्ट हो जाए। हेपेटाइटिस सी वायरस का वैक्सीन अब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर हो गया आपको, ठीक है, तो मेडिसिन चलेगा, और बचना है तो ये सब जो हम बता चुके हैं, ठीक है, उससे सावधानी रहना पड़ेगा। अब आते हैं डायग्नोस पे। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस के एंगेस्ट में हम लोग ब्लड सैंपल से एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस सी टेस्ट के लिए हम लोग जो वायल यूज करते हैं वो प्लेन वायल होते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर वायल होते हैं। ठीक है, इसमें 2 ml सैंपल लेने के आधे घंटा तक जमने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद इसको 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो बैलेंस में सामने रख दिया, 1500 आरपीएम पे, ठीक है, 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे।
चलिए, तो यहाँ पे SCB का, ठीक है, किट है। ये रेकॉन कंपनी का हो गया, एसपेन का हो गया, ठीक है। दो डिफरेंट कंपनी का है, ठीक है। किसी से भी हम कर सकते हैं रीचेक। अगर किसी पेशेंट का पॉजिटिव आता है तो रीचेक के तौर पे हम दूसरा कंपनी यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम दो कंपनी का प्रत्येक किट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले रेकॉन का करते हैं, ठीक है। रेकॉन का 50 टेस्ट करवाएं, ठीक है। कार्ड टेस्ट है, देखिए यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है। इसमें आपको एक लिटरेचर आएगा, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर दिया है, ठीक है। कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे इसको निकालना है, ठीक है। कार्ड को फाड़ना है, इसके बाद इसमें अप्रॉक्स 30 माइक्रोन के आसपास सैंपल डालना है, और 2 ड्रॉप, मतलब 1 ड्रॉप अगर सैंपल डालेंगे तो 2 ड्रॉप बफर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चीज़ें दिया है, 15 मिनट तक वेट करेंगे, ठीक है। अगर और किट का जो प्रोसीजर होता है वो आधे घंटे का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किट हम निकाल लिया, यहाँ पे ड्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इस पर पेशेंट का ID डाल देंगे, इसके बाद यहाँ से हम एक बूंद, ठीक है, एक ड्रॉप डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बफर है, ठीक है। बफर 2 ड्रॉप डालना है, 1 2, आधे घंटा तक हम वेट करेंगे। चलिए, तो आधा घंटा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो लाइनिंग है वो C की तरफ से है, कंट्रोल में है, ठीक है। इसका मतलब है कि निगेटिव है और किट भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे हम डायग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम दिया 1 2 3 4 5, 5 को डायग्राम है, ठीक है। 5 को डायग्राम को हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे किट ओपन करेंगे, ठीक, पहला हम डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, एक किट का। देखिए यहाँ पे जैसे ये गोला टाइप का है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि 1 ड्रॉप सैंपल डालना है, ठीक है। फिर एक दूसरे जैसे करके दिया है कि 2 ड्रॉप बफर डालना है, ठीक है। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी से ये टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद हो गया प्रोसीजर। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट देखने के टाइम में, ठीक है, निगेटिव है, इसका मतलब है कि C की तरफ लाइनिंग है, ठीक है, तो निगेटिव रहेगा। इसके बाद पॉजिटिव रहेगा, C पे भी लाइनिंग रहेगा, T पे भी लाइनिंग रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ लाइनिंग रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। इनवैलिड मतलब दोनों में किसी भी तरह लाइनिंग नहीं रहेगा, किसी में भी लाइनिंग नहीं आएगा तो इनवैलिड रहेगा। और इसके बाद फिर इनवैलिड होगा, C पे ना होकर T पे रहेगा, ठीक है। एक लाइनिंग रहेगा वो भी T पे रहेगा, ठीक है, तो इनवैलिड रहेगा। चलिए, तो NT-SCB का रिपोर्ट आ चुका है। तो रिपोर्ट के बारे में हम बता दें, ऊपर में पेशेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है। इसके बाद टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम टेस्ट किए थे, ठीक है, वो कार्ड टेस्ट था, ठीक है, जो रैपिड कार्ड बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो रिजल्ट आया था वो निगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट का नाम है कि SCB कार्ड से हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो रिजल्ट आया वो नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है निगेटिव, ठीक है। चलिए, ये मरीज़ का तो निगेटिव है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर किसी मरीज़ का पॉजिटिव आता है SCB, ठीक है, तो उसका SCB एलाइजा से होगा, ठीक है। एलाइजा में वैल्यू बढ़ कर आएगा, फिर उसका SCB RNA क्वांटिटेटिव होगा, SCB RNA क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जीनोटाइपिंग SCB जीनोटाइपिंग होगा, ठीक है। इसके बाद उसका मेडिसिन स्टार्ट हो जाता है।